गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में परिभाषाएं और उनके भेद करेंगे। इनमें से सबसे पहले हम भाषा किसे कहते हैं तथा उसके कितने भेद हैं करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, अर्थात हमारी अपनी अपनी आवश्यकताएं, विचार और भाव हैं। हम निरंतर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए हम अनेक साधन अपनाते हैं जिसे भाषा कहा जाता है। भाषा के दो रूप हैं, नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। अब हम लिपि करेंगे। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों अर्थात वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को जो जैसे लिखा जाता है अर्थात उसके लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। अब हम संधि करेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से दोनों वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात निकटवर्ती वर्णों ध्वनियों के परस्पर मेल से उनमें उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं तथा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।